हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और गुरुडोज नॉलेज सेंटर में आपका स्वागत है। आज बहुत ज़बरदस्त दो सवाल होने वाले हैं। ये केसेस आज मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हमने 199 और 200 वाला क्वेश्चन आज करने वाले हैं। ठीक, 199वां सवाल तक पहुंचने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है। आई होप कि आप इस चीज़ को मानेंगे। सवाल पढ़ते हैं। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 1 minus sin x plus and so on minus 1 की पावर n sin की पावर n x and so on का मतलब ये एक्चुअली इनफाइनाइट को दिखा रहा है। अगर n तक भी केस नहीं संभला इसका मतलब वो इनफाइनाइट पे जा रहा है। ठीक, 1 plus sin x plus sin की पावर n x प्लस मतलब ये nth वाला केस आ गया और इसके बाद ये इनफाइनाइट पर चला गया है, जो कि हमने दिखाया नहीं है इस सवाल में। इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x इज, ये केस है आपके सामने। ठीक, ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, पाई प्लस माइनस 1 की पावर समथिंग पाई बाय 3 और ये जो आपके आंसर हैं। ठीक, इस सवाल को ठीक से देखा जाए तो ये एक्चुअली जीपी का केस है, जनरल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो कि एक सीक्वेंस सीरीज वाला केस में आता है और उसके आधार पर बना हुआ है। पहले वाले केस को अच्छे से देखा जाए, केवल ऊपर वाले को ही मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो ये लिखा हुआ है 1 प्लस माइनस 1 की पावर 1 sin x प्लस माइनस 1 की पावर 2 sin की पावर 2x प्लस माइनस 1 की पावर 3 sin की पावर 3x प्लस एंड सो ऑन। ये वाला बीच में आया है माइनस 1 की पावर n sin की पावर nx प्लस एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक जाता है। अगर nx पे भी नहीं रुका और आगे चला, इसका मतलब वो बहुत आगे तक जाने वाला है, इनफाइनाइट तक जाएगा। इसे ठीक से देखा जाए, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म है 1, इसका कॉमन रेशियो जो आप निकालते हैं वो होता है सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, और या फिर थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म। अब देखो जरा, दिस अपॉन दिस क्या आएगा? माइनस 1 की पावर 1 साइन की पावर 1x अपॉन 1, यानी कि माइनस 1 साइन x, यानी कि माइनस का साइन x। ठीक, अगर इसे ठीक से देखा जाए तो ये एक जीपी के केस का s इनफाइनाइट का सम कितना है, मतलब अनंत समय तक का जोड़ कितना है? a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर की क्यूब। अगर ये मैं इनफाइनाइट टाइम तक करता चला जाऊं तो इसमें जो उसका सम आ रहा है वो सम कितना आ रहा है? वो सम सोचो, उस सम का फॉर्मूला क्या था जो आपने क्लास 11th में पढ़ा है? दैट इज गोइंग टू बी द s इनफाइनाइट इक्वल्स टू a अपॉन 1 माइनस r। ये केस जो हुआ करता था s इनफाइनाइट का, वो था a अपॉन 1 माइनस r वाला, याद है? s इनफाइनाइट इक्वल्स टू a अपॉन 1 माइनस r। तो हम यहां पर लगाते हैं, ऊपर वाली सीरीज का सॉल्यूशन कितना आया? s इनफाइनाइट का a अपॉन 1 माइनस r। a है आपकी पहली टर्म, a है आपकी पहली टर्म 1 अपॉन 1 माइनस r। r क्या है आपका? r कितना आया? कॉमन रेशियो आया है आपका माइनस का साइन x, माइनस का साइन x। तो ये केस बना 1 अपॉन 1 प्लस साइन x। ये s इनफाइनाइट केवल ऊपर वाले का सॉल्यूशन आया है अब तक। किसका? ऊपर वाले का सॉल्यूशन आया है 1 अपॉन 1 प्लस साइन x। कंफ्यूजन तो नहीं है? पक्का? सबसे पहले इसमें एक सीरीज देखी जो कि ज्योमेट्रिक सीरीज थी। ज्योमेट्रिक सीरीज का s इनफाइनाइट का सम याद होना चाहिए, a अपॉन 1 माइनस r। कॉमन रेशियो निकालना आना चाहिए, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म ये जी, फर्स्ट टर्म ये जी, थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म। देख लो, ये भी आपका माइनस का साइन x ही आएगा। सीधा फॉर्मूला लगाया 1 अपॉन 1 प्लस साइन x, केस आ गया आपका। क्लियर हुआ? चलिए अब इसे हटाते हैं, ऊपर वाले का सॉल्यूशन हो चुका है आपका। s इनफाइनाइट 1 अपॉन 1 प्लस साइन x। ऊपर वाले का समाधान कितना आया? फिलहाल के लिए मैं इसे यहां लिख देता हूं 1 अपॉन 1 प्लस साइन x, क्योंकि अभी दूसरे नीचे वाले को भी तो सोल्व करना है।
नीचे वाले को सोल्व करो, ये तो थोड़ा आसान लग रहा है। 1 प्लस साइन एक्स प्लस साइन की पावर 2x प्लस साइन की पावर 3x प्लस साइन की पावर nx प्लस इनफाइनाइट तक जा रहा है। ये भी वही वैसा ही केस है, a की वैल्यू है 1, कॉमन रेशियो कितना है साइन एक्स अपॉन 1 यानी कि साइन एक्स ही आ गया, और s इनफाइनाइट कितना आ जाएगा a अपॉन 1 माइनस आर, a अपॉन 1 माइनस आर यानी कि 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। ये ऊपर नीचे वाले का सॉल्यूशन कितना है ये, ठीक, दोनों आ गए। दोनों को इस इक्वेशन में अब रख देते हैं। दोनों केस आई होप कि आपको समझ में आया हो। अब दोनों को इस इक्वेशन में रख दो, वो निकालना आना चाहिए। अब ये वाला केस कितना आया, ऊपर वाला 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, नीचे वाला कितना आया 1 अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स आएगा, तो इसे ऊपर भेज दो, तो 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स कितना आ गया ऊपर 1 माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू में कितना आ रहा है 1 माइनस कोस 2x और 1 प्लस कोस 2x। कोस 2 थीटा के हमने 3 फॉर्मूले देखे हैं। एक है 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1 कोस 2 थीटा का, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक है आपका कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, इतना ही है। तो पहले वाले को ठीक से देखेंगे, ऊपर वाले को 1 माइनस कोस 2x, अगर मैं कोस 2x को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x कर दूं फॉर्मूला, ठीक, तो माइनस अंदर जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x, तो 1 से 1 कट गया, तो ऊपर वाला केस क्या बन रहा है 2 साइन स्क्वायर x, ठीक। ये वाला नीचे वाले को देखो जरा 1 प्लस कोस 2x, अगर मैं इसको फॉर्मूला खोलूं 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1, हमने केवल यही क्यों खोला, इस वाले को क्यों नहीं खोला? हमने सोचा कि ये एक्स्ट्रा का जो 1 आ रहा है इसे हटा दो, क्या आवश्यकता है इसकी। तो हमने एक्स्ट्रा के 1 को हटाने के लिए यहां पर 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1 लगाया है, ऊपर वाले में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x लगाया है, तो नीचे वाला जो केस ओपन होकर गया है वो आया है 2 कोस स्क्वायर x। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ऊपर वाला केस बना 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 कोस स्क्वायर x, 2 से 2 कट गया। यहां पर केस क्या बन रहा है 1 माइनस का साइन x इंटू कोस स्क्वायर x इक्वल्स टू, इसे इधर भेज देते हैं साइन स्क्वायर x इंटू 1 प्लस साइन x। हमने बेटे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये वाली टर्म की इधर और ये वाली टर्म की इधर मल्टीप्लाई करिए। सब कुछ साइन में नजर आ रहा है, ऐसा करते हैं कोस स्क्वायर थीटा को भी साइन में कन्वर्ट कर देते हैं। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि कोस स्क्वायर x कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो 1 माइनस साइन x, तो इसे क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक। अभी जो राइट साइड में है, इस राइट साइड वाले को इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड में ले आते हैं। जब इस राइट साइड वाले को इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो ये माइनस में आएगा, माइनस साइन स्क्वायर x 1 प्लस साइन x, ठीक, इक्वल्स टू 0। कुछ कॉमन नजर आ रहा है, कुछ कॉमन अभी तक तो नजर नहीं आ रहा है। ऐसा करते हैं, कुछ कोशिश करते हैं, अगर आ जाए तो 1 माइनस का साइन x 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगर इससे ठीक से देखा जाए तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला ओपन होकर आ जाएगा यहाँ पर 1 माइनस साइन x और 1 प्लस साइन x माइनस का साइन स्क्वायर x ब्रैकेट में 1 प्लस का साइन x इक्वल्स टू 0। अगर ठीक से देखा जाए तो यहाँ पर 1 प्लस साइन x और 1 प्लस साइन x कॉमन आ सकता है, ठीक। और अंदर क्या बचा, एक तो ये बचेगा 1 माइनस साइन x का होल स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर x, ये आपके सामने बचा इक्वल्स टू 0। तो यहां से आपका सॉल्यूशन आ सकता है जो कि हम लाने की कोशिश करना चाहते हैं, इसके जैसा। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, ये आपको मैचिंग भी करानी पड़ेगी। तो
अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को सोल्व करिए, इसको सोल्व करिए और उसको इक्वल्स टू में जीरो जीरो के इक्वल्स टू में लाइए। जब हम इसको केस को देखेंगे, पहले इन दोनों को एक सॉल्यूशन करके इसको सोल्व करके एक इक्वेशन बनाने की कोशिश कर देते हैं। 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस का साइन स्क्वायर x। ये वाला ठीक है बेटे, साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स क्या है, यहाँ पर क्या बचा 1 माइनस 2 साइन एक्स। ये वाली जो टर्म है ये वाली सोल्व होकर के क्या आई है 1 माइनस 2 साइन एक्स। ठीक, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, दिखाई दे रहा है इसमें, दिखाई तो दे रहा है थोड़ा सा। 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस 2 साइन एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक, यहां पर हमारी ये इक्वेशन बनी है। अब आई होप सो कि ऊपर वाले की आवश्यकता नहीं है, हमने ऊपर वाले से जितना एक्सट्रैक्शन निकालना था वो निकाल लिया है। अब हमारे पास दो केस बन रहे हैं, क्या, पहला 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस 2 साइन एक्स इक्वल्स टू 0। तो एक केस तो यहां से सोल्व होगा, 1 माइनस 2 साइन एक्स इक्वल्स टू 0, यानी कि 1 इक्वल्स टू 2 साइन एक्स, और यहां से साइन एक्स कितना आया इनटू 2 डिवाइड में आ जाएगा 1/2 साइन थीटा। 1/2 कब होता है, जब साइन 30 डिग्री होता है, यानी कि π/6। तो आई होप कि आपको साइन थीटा का फॉर्मूला याद हो, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा, और थीटा की वैल्यू आती थी n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा। ये केस आई होप सो कि आपको याद होगा। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन x इक्वल्स टू π/6 वाले केस में, साइन x इक्वल्स टू साइन π/6 वाले केस में, तो x आ जाएगा n पाई प्लस -1 की पावर n π/6। ये केस आपका कौन सा है, ये वाला है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर आया है। अब आप बोलेंगे सर इसमें सेकंड वाले ऑप्शन को क्यों नहीं टिक करा, 1 प्लस साइन एक्स। अब देखो जरा इसकी अच्छी वाली ऑब्जर्वेशन अब यहां पे नजर आएगी। जब 1 प्लस साइन एक्स को 0 करेंगे, 1 प्लस साइन एक्स को 0 करेंगे, तो साइन एक्स कितना आएगा -1, और साइन एक्स -1 हो ही नहीं सकता। साइन एक्स -1 नहीं हो सकता, व्हाट डू यू मीन बाय साइन एक्स -1 नहीं हो सकता। इससे एक दो सवाल पहले वाले 186-87 में हमने ये बताया था कि नीचे वाला कभी भी 0 नहीं हो सकता। नीचे वाला मतलब डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। इस चीज को अभी मैं वेरिफिकेशन करता हूं, 1 प्लस साइन एक्स को 0 क्यों नहीं बनाया हमने। आंसर आपका बेटा आ गया, इस चीज को भी समझ लीजिएगा कि ये 0 क्यों नहीं हो सकता। अभी अभी आपने केस देखा था 1 प्लस साइन एक्स को 0 हमने करने की कोशिश करी, इसका आंसर कितना आया था 1/1 प्लस साइन एक्स। इसका आंसर कितना आया था नीचे वाले का 1/1 माइनस साइन एक्स। अगर मैं इस वाली टर्म को 0 कर दूंगा, इस वाली टर्म को 0 कर दूंगा, तो ये वाला केस किस में आ गया, अनडिफाइंड में। उस वजह से 1 प्लस साइन एक्स को 0 के इक्वल नहीं किया गया है। अगर ये वाली टर्म नीचे ना होकर के ऊपर होती, यानी कि ये ऊपर होता ये नीचे होता और सेम इक्वेशन बन जाती, तो उस केस में इसे 0 किया जा सकता था और आपका कुछ ना कुछ समाधान आ जाता। क्लियर था? तो सवाल कैसा हिला डाला ना। अच्छा, तो ये एक जबरदस्त केसेस में से एक अच्छा केस है, मतलब प्रैक्टिस करने के लिए। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। एक और सवाल देता हूं एकदम बेहतरीन सा। पहले मिटा देते हैं फिर लिखते हैं सवाल। 200 नंबर क्वेश्चन। कितना अच्छा सा लग रहा है इस अक्षर को लिखते हुए 200। इफ 2 tan स्क्वायर x माइनस 5 sec x इक्वल्स टू 1 4
exactly 7 distinct root डिस्टिंक्ट वैल्यूज है, डिस्टिंक्ट वैल्यूज हालांकि रूट्स को कह देते हैं कभी कभी, ऑफ x बिलोंग्स टू 0 से n पाई बाई 2। वाह क्या सवाल लग रहा है मुझे, बेहतरीन लग रहा है कुछ ज्यादा। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इस सवाल को छोड़ के बच जाना, इस सवाल को करके जाना, मतलब मुझे अच्छा सा लग रहा है। देन ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ n, देन greatest value of n is, वाह आई होप कि आपको एक केस समझ में आ रहा हो, थोड़ा थोड़ा नहीं आ रहा हो तो थोड़ी देर में आ जाएगा। 13, 17, 19 और 15, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और कुछ तो नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 200 ठीक से देखिए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप से दी हुई है, ठीक। इफ 2 tan स्क्वायर x माइनस का 5 sec x इक्वल्स टू 1 फॉर एग्जैक्टली 7 डिस्टिंक्ट वैल्यू, मतलब कोई एंगल है, एक्चुअली यहाँ पर तो एंगल ही दिया हुआ है tan थीटा sec थीटा, कोई सा भी एंगल हो सकता है, उसकी 7 वैल्यू हैं, कितनी 7 वैल्यू याद रखना, ठीक। और ऑफ x बिलोंग्स टू n पाई बाई 2, देन ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ n, तो n की सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है। वाह, तो सबसे पहले हमारे पास जो होता है वही सोल्व करना होता है, सीधी सी बात है। इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन को सोल्व करेंगे सबसे पहले। तो इस इक्वेशन को किसी एक पर्टिकुलर एंगल के केस में लेके आते हैं, 2 tan स्क्वायर x माइनस 5 sec x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ फॉर्मूला है ये। माइनस का 5 sec x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 sec स्क्वायर x माइनस का 2 माइनस का 5 sec x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 2 sec स्क्वायर x माइनस 5 sec x माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। ये मुझे एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आ रही है, कुछ वैसी जैसे 2x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 3 इक्वल्स टू 0 वाला केस होता है। तो इसे आप फैक्टराइजेशन वाले मेथड से करके सोल्व कर लेते हैं, जैसे कि 2 3 जा कितना आएगा, 2 3 जा 6, साइन कैसा है माइनस का। आई होप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी आती हो। 2 3 जा 6, साइन कैसा हो माइनस का, 2 3 जा 6, साइन कैसा हो यहाँ का माइनस का। तो घटा करके बीच वाले नंबर को ले आते हैं, कैसे करके, 2x स्क्वायर माइनस का 5 को क्या लिख देते हैं, 6 माइनस 1x माइनस का 3 इक्वल्स टू 0, 2x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का x माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। तो 2x कॉमन लिया, x माइनस का 3 प्लस का 1 x माइनस का 3 इक्वल्स टू 0, x माइनस 3 और 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये केस बना आपके सामने, ठीक। इसको अब x से थोड़ा सा मुक्त करते हैं, x बहुत सारे लिख दिए, ऐसा करते हैं x की जगह पर क्या लगाते हैं, वापस जो हमारा है sec x। तो एक केस बन रहा है sec x माइनस 3 इक्वल्स टू और 2 sec x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो जरा रखें वैल्यू, 2 sec x इक्वल्स टू माइनस 1 और sec x इक्वल्स टू कितना आया, माइनस का 1/2। अगर cos x निकाला जाए यहां से तो cos x कितना आएगा, cos x क्या होता है 1/sec x और उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/-1/2, यानी कि ये कितना आ गया माइनस का 2। cos x कितना आया माइनस का 2, ठीक। लेकिन cos थीटा की जो वैल्यू होती है वो -1 से 1 तक होती है। ये केस मतलब कि cos थीटा की वैल्यू -1 से 1 तक होती है, तो इसमें कंफ्यूजन में आने वाला विषय है ही नहीं, मतलब ये हमारा कोई भी सवाल सॉल्यूशन नहीं दे सकता, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है।
कोसेक्स की वैल्यू -2 आ गई, कोसेक्स की मिनिमम वैल्यू -1 और 1 तक जा सकती है। सबसे पहले हमने सेक को सोल्व किया, इसको इक्वल टू 0 किया, एक इक्वेशन आई, सेक एक्स की वैल्यू आई, फिर उसे कोसेक्स में बदला, क्योंकि हम कोसेक्स को बहुत अच्छे से जानते हैं इसलिए कोसेक्स में बदल लिया। कोसेक्स की वैल्यू -1 और 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकती, आपने ग्राफ देखा होगा, आई होप सो कि आपको आता हो, क्योंकि हमने बहुत केसेस में वो बनवा रखा है ऐसा, ऊपर 1 और नीचे -1। ठीक, इतनी तो वैल्यू दिखाता है, उससे ज्यादा तो दिखाता ही नहीं है। तो -2 तक वो पहुंचेगा ही नहीं, इसका मतलब ये हमारा समाधान नहीं दे सकता, ये वेस्ट है हमारे लिए। ठीक, दूसरा केस देखते हैं, sec x इक्वल्स -3, sec x -3 इक्वल्स टू 0, sec x इक्वल्स टू 3 और cos x इक्वल्स टू कितना आ गया 1/3। इस केस को अच्छे से ऑब्जर्व करिए, हमारा 1/3। ठीक, अब इसको ऑब्जर्व करते हैं, हटा दें, शायद अब इसमें से किसी की भी आवश्यकता नहीं है। हमारा जो सॉल्यूशन आएगा वो यहां से आएगा, सर cos x इक्वल्स टू 1/3 तो हमें पता ही नहीं है, cos x इक्वल्स टू 1/3 तो हमें पता ही नहीं है कौन सी वैल्यू दिखाता है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 40 डिग्री। एक्चुअली वो वाला केस था ही नहीं कि आपको 30 डिग्री, 60 डिग्री, 40 डिग्री पता हो, या 3π/2 होगा, 5π/2 होगा, 15/2 होगा, 17π/2 होगा, नहीं, ऐसा कोई केस है नहीं। एक्चुअली रियलिटी इज कि यहां पर कुछ और देखा जा रहा है। वो क्या है? वो इसका साइन देखा जा रहा है। cos x इक्वल्स टू 1/3, cos की वैल्यू -1 से 1 कहीं ना कहीं तो 1/3 आती होगी, सीधी सी बात है। लेकिन ये पॉजिटिव देखा जा रहा है। पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है? cos थीटा पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। यानी कि पहला जो सॉल्यूशन आ रहा है वो यहां से 0 से लेके चला है और कहां पे 0 2π के बीच में इसका पहला सॉल्यूशन आ जाएगा। कहां? एक सॉल्यूशन आ गए। हमें कितनी वैल्यूज निकालनी है? हमें चाहिए 7 वैल्यूज। 1/3 कौन कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा? देखो यहां तो cos x नेगेटिव में होगा, यहां पर भी cos x नेगेटिव होगा, मतलब इन दोनों में सॉल्यूशन है ही नहीं। तो सॉल्यूशन कहां आ रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में। 1/3 0 से 2π क्लियर हो गया। फिर से चलेंगे 2π से 4π, फिर से एक इसमें ठीक, फिर से 4π से 6π, फिर से एक इसमें और एक इसमें। कितनी वैल्यूज आ गई? 6 वैल्यूज आ गई हैं, याद रखना। हमें कितनी वैल्यूज बोली हैं? 7। देखो बेटा 0 पहले क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फिर घूम करके जा रहे हैं, फिर इस वाले क्वाड्रेंट में, फिर इस वाले क्वाड्रेंट में, फिर इस वाले क्वाड्रेंट में, फिर इस वाले क्वाड्रेंट। मतलब उसने 3 चक्कर लगा लिए पार्क के। हमें टोटल कितने चाहिए? केवल 7 वैल्यू चाहिए। 7वीं वैल्यू को पाने के लिए उसने एक चक्कर और लगाया, यहां से घुमा, 6π यहां पर आ गया था उस समय, 6π से चला, यहां पर बोला यहां तो 8वीं वैल्यू मिल रही है। नहीं, हमें 8वीं तक जाना ही नहीं था, हमें 7वीं तक जाना था। तो वो बस यहां तक जाएगा, 6π से चलेगा, यहां पर जाएगा। क्लियर हुआ? 7वीं वैल्यू कहां आई? 6π से चल करके यहां पर आई। यानी कि 7वीं वैल्यू पहुंचने तक 6π प्लस ये वाला π/2, ये वाला π और ये 3π/2 कितना चला? 6π प्लस 3π/2 और चला ये 2 एलसीएम लिया, कितना आया? 2 6 12π प्लस 3π, यानी कि ये कितना आया? 15π/2। द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ n इज, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ n इज, यहां पर n π/2 है और हमारा आंसर कितना आया? 15π/2, यानी कि हमारा n कितना आ गया? 15 आ गया। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। कैसा लग रहा है? मेरे देश की धरती। तो इस सवाल का जो ऑब्जर्वेशन पैटर्न था वो नंबर ऑफ सॉल्यूशन और उसके साइन को लेकर था। अगर मान लो उसने बोला होता x की वैल्यू -1/2, तो यहां पर और यहां पर होती, तो पैटर्न कहां से बनता? यहां से बनता, पाई से 3π, पाई से 3π। ये वाला केस यहीं पर समाप्त होता है। पाई से 3π, 3π से 5π, 5π से 7π, कुछ इस प्रकार से रोटेट करता और वैसा ही कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल करके आता। ठीक, तो आई होप कि ये वाला केस आपको समझ में आया हो।
आज के लिए इतना ही। नमस्कार।